हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट रैंकर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। तो बेसिकली रिलेशनशिप के कितने टाइप होते हैं ईआर मॉडल में और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विथ एग्जांपल, इसको हम देखेंगे। तो गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा एंटिटी सेट होता है उनमें जो एंटिटीज होते हैं, अगर वो एंटिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप है वो एक एंटिटी सेट के बीच में भी हो सकता है, दो एंटिटी सेट के बीच में भी हो सकता है, दो अलग अलग एंटिटी सेट के बीच में भी ये रिलेशनशिप हो सकता है, या दो से ज़्यादा अलग अलग एंटिटी सेट के बीच में भी ये रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, तो बेसिकली हम रिलेशनशिप को तीन भाग में कैटेगराइज करते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनरी रिलेशनशिप क्या होता है। तो यूनरी रिलेशनशिप में जो एक एंटिटी सेट होता है, उस एंटिटी सेट के जो एंटिटीज होते हैं अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप। ओके, एक ही एंटिटी सेट के जो एंटिटीज होंगे अगर वो आपस में रिलेशनशिप में है तो उसको हम यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट एंटिटी सेट की बात करें तो स्टूडेंट भी एक एंटिटी सेट ही है। ओके, अब स्टूडेंट में ऐसा हो सकता है ना कि कुछ स्टूडेंट एक दूसरे का डाउट सॉल्व करे। ओके, स्टूडेंट कंप्लीट एक एंटिटी सेट है, उसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 जो कि आपस में फ्रेंड हो, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके डाउट सॉल्व करे, दूसरा स्टूडेंट पहले स्टूडेंट की डाउट सॉल्व करे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने रिलेशनशिप में। ओके, तो एक ही एंटिटी सेट के जो एंटिटीज है वो आपस में रिलेशनशिप में। कैसे रिलेशनशिप में, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 का डाउट सॉल्व कर रहा है, तो जो सॉल्विंग डाउट है वो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनेगा, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 दीज आर द एंटिटीज। ठीक है, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सो लुक एट हियर, हमारे पास एक एजुकेटर का एंटिटी सेट है। एजुकेटर यहाँ पे फैकल्टीज हो गए, टीचर हो गए, जो कि आपको स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको पढ़ाते हैं फैकल्टीज हो गए, तो उनका भी एक एंटिटी सेट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक एजुकेटर का एंटिटी सेट बनाया। इसके मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एजुकेटर का आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, सैलरी हो सकता है, इनके अलावा भी हो सकता है। एजुकेटर का एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारी एट्रीब्यूट इसके हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एजुकेटर के बीच में क्या यूनरी रिलेशनशिप पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि देखो एजुकेटर में क्या होता है, कुछ सीनियर फैकल्टी होते हैं, कुछ कुछ जूनियर फैकल्टी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, हर डिपार्टमेंट के एक डीन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो उस डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के डीन को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो एजुकेटर है, ठीक है, उसको हम सबऑर्डिनेट बोलेंगे। ओके, तो जो एजुकेटर है वो रिपोर्ट कर रहा है अपने सुपरवाइजर को। ठीक है, सुपरवाइजर यहाँ पे जो भी सीनियर फैकल्टी हो गया जिनको रिपोर्ट करना है, या तो जो स्कूल का डीन हो गया उसको रिपोर्ट करना है। ओके, तो जो जूनियर फैकल्टीज हैं वो अपने स्कूल के डीन को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो डीन है, जो पर्टिकुलर उस स्कूल का डीन है, वो भी तो एक फैकल्टी है, वो भी तो एजुकेटर है। तो यहाँ पे एक ही एंटिटी सेट है एजुकेटर, बट इसके जो अलग अलग एंटिटीज हैं, ओके, जो कुछ फैकल्टीज हैं वो जूनियर है, कुछ फैकल्टी सीनियर है। जूनियर वाले सीनियर को रिपोर्ट करेंगे, कुछ काम होगा तो उनको जो सीनियर फैकल्टी को अगर कुछ काम करवाना है तो अपनी जूनियर फैकल्टी से करवा सकते हैं। जूनियर फैकल्टी उस काम को कंप्लीट करके सीनियर फैकल्टी को रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे यूनिवर्सिटी का जो डीन है उसने वो फैकल्टीज को कुछ काम असाइन कर सकता है, फैकल्टीज को अपना काम कंप्लीट करके डीन को रिपोर्ट करना होता है। बट ये सारे हैं तो एक ही एंटिटी सेट के, जो डीन है, जो सीनियर फैकल्टी है, वो भी तो एजुकेटर ही है, वो भी तो फैकल्टी ही है। ओके, तो इस टाइप का अगर रिलेशनशिप होता है तो इसको हम बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे एक ही एंटिटी सेट के जो अलग अलग एंटिटीज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप शो हो रहा है, तो इसको हम यूनरी रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन से। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप की। अब बाइनरी रिलेशनशिप में क्या हो गया, दो अलग अलग एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप को हम बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो जो एजुकेटर है
एजुकेटर के एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कर लो। एजुकेटर का आईडी हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, उसके और भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ओके, एजुकेटर यहाँ पे एक अलग एंटिटी है। अब एजुकेटर क्या करता है, फैकल्टी क्या करता है, कुछ ना कुछ कोर्स को वो पढ़ाता है। तो यहाँ पे कोर्स भी एक अलग एंटिटी सेट है, क्योंकि कोर्स में भी मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं ना। अगर आप सीएससी के कोर्स की सीएससी डिपार्टमेंट की बात करो तो सीएससी डिपार्टमेंट में मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम्स है, डीबीएमएस है, मैथमेटिक्स हो गया, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट हो गए सीएससी के। तो सभी चीज़ें एक कोर्स हैं। ओके, उन कोर्स को कौन पढ़ा रहा है, कोई ना कोई फैकल्टी ही पढ़ा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एजुकेटर एक एंटिटी सेट है, कोर्स एक अलग एंटिटी सेट है। इस कोर्स का जो भी डिटेल है, जो जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, इस कोर्स को जो डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। कोर्स का आईडी हो सकता है, कोर्स का नेम हो सकता है, उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाने का जो फी होगा वो हो सकता है। ओके, और भी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एजुकेटर टीचर्स कोर्स। अब ऐसा नहीं है कि एजुकेटर सभी के सभी कोर्स को पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। एजुकेटर एंटिटी में बहुत सारे एजुकेटर हैं, सारे फैकल्टीज हो गए यूनिवर्सिटी के। कोर्स में यूनिवर्सिटी में जितनी कोर्सेज चल रही है सारे हो गए। ओके, तो कोई पर्टिकुलर एजुकेटर कोई पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग एंटिटी सेट है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो टीचर्स, एजुकेटर टीच कर रहा है कुछ कोर्स को। ओके, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद आता है टर्नरी रिलेशनशिप। तो टर्नरी रिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब है, अगर तीन एंटिटी सेट है और उनके बीच में अगर रिलेशनशिप शो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। ओके, एक और पॉइंट यहाँ पे बाइनरी रिलेशनशिप में। ठीक है, जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे रिलेशनशिप बन गया तो यहाँ से कुछ एट्रीब्यूट ऐसे निकल के आएंगे जो कि ना तो इस एंटिटी सेट का पार्ट है ना तो इस एंटिटी सेट का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जो एजुकेटर पढ़ा रहा है कोर्स को, ओके, वो कब से पढ़ा रहा है कोर्स को। ओके, हो सकता है कि कुछ एजुकेटर 1 साल पहले से पढ़ा रहा हो कोर्स को, हो सकता है कि कुछ एजुकेटर 5 साल से पढ़ा रहा हो सकता है कुछ एजुकेटर 10 साल से पढ़ा रहा हो सकता है कि कुछ एजुकेटर ने अभी 10 दिन पहले ज्वाइन करा हो, 10 दिन से वो उस कोर्स को पढ़ा रहा हो, है ना। तो यहाँ पे जो कब से पढ़ा रहा है, ये जो टाइम है वो ना तो एजुकेटर एंटिटी सेट का पार्ट है ना तो कोर्स एंटिटी सेट का पार्ट है। ये जो पार्ट होता है वो रिलेशनशिप का पार्ट होता है। जब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो इस रिलेशनशिप से ये एट्रीब्यूट निकल के आता है। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे, सिंस। ओके, ये एट्रीब्यूट इस रिलेशनशिप का है, टीचर्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पर्टिकुलर एजुकेटर है इस कोर्स को पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है, जो भी जब से भी पढ़ा रहा होगा, जो भी उसका टाइम होगा, जो भी डेट होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्नरी रिलेशनशिप की। तो टर्नरी रिलेशनशिप में क्या होगा, जब तीन अलग अलग एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप होता है तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। ओके, अब यहाँ पे और क्या ऐड हो सकता है, जो एजुकेटर है वो कोर्स को पढ़ा रहा है। ओके, बट जो एजुकेटर है, जो फैकल्टी, वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो सीएससी का फैकल्टी है वो लॉ वाले सब्जेक्ट को पढ़ा ले, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो सीएससी का फैकल्टी है वो मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट को पढ़ा ले, ऐसा नहीं है। तो जितने भी एजुकेटर है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे एक जो एंटिटी सेट निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी सेट है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें या कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं ना। सीएससी डिपार्टमेंट हो सकता है, ईसी डिपार्टमेंट हो सकता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो सकता है, सिविल डिपार्टमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो सकता है। ये सारे हमारे कंप्यूटर साइंस स्कूल की ही है। अगर आप दूसरे स्कूल्स की बात करो, स्कूल ऑफ लॉ की बात कर लो, उनका अपना अलग डिपार्टमेंट चलता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब इस डिपार्टमेंट का भी देखो एट्रीब्यूट हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी हो गया, ये भी एक इसका एट्रीब्यूट हो सकता है। डिपार्टमेंट नेम हो गया, ये भी इसका एट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, और ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो,
तीन अलग अलग एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप हो गया। एजुकेटर जो है पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट का होगा, जो डिपार्टमेंट का होगा वो उससे रिलेटेड जो कोर्स होगा उसको वो पढ़ाएगा, उसको वो टीच करेगा। कब से पढ़ा रहा है? सिंस, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। ओके, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।